जितने जो सदर हैं उन्होंने आप लोगों को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे आज, ठीक है। आज मुझे सही खुशी हुई है क्योंकि आप लोगों को मैंने एक साथ देखा एक पेज पे। मेरे लिए मैं हमेशा ये गिला करता था कि खुशी ये नहीं है या सेटिस्फेक्शन ये नहीं है कि सिर्फ मैं आऊँ, सदर आए और चाय पी ली, खाना खा लिया, 2-3 मसले डिस्कस किए और बात ख़त्म हो गई। असल जो चेंज है ना, जो यूनिटी है, इत्तेहाद है, वो ये है जो आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। जब आप लोग इकट्ठे होते हैं तो हर तरह का मसला जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। जब मेरे पास कोई एक एक फ़र्द आके कोई मसला बताएगा ना, मैं सुनूंगा, ऑब्वियसली उसको सुनूंगा। डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो उसको पता होता है ये एक सही चीज़ है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। लास्ट टेन्योर में भी मुझे ये कहा गया था कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैंने गलत काम खुद ढूंढ लिया था, ठीक है। और कैसे ढूंढा था, मैंने सैम्पलिंग कर ली थी स्टोर से, और वो ड्रग टेस्टिंग लैब को जब मैंने रिपोर्ट भेजी थी सैंपल की, तो वो उसमें फ़ेल हुआ था। फ़ेल होकर वही निकला था उसमें से कि कॉकटेल के एक एम्प्यूल है और वो जाली है, स्पूरियस है, और उसके अंदर डाइज़ीपाम भी है, उसमें क्लोरफेनेरामीन मैलिएट भी है, उसमें डेक्सामेथासोन भी है, और 3-4 और अद्विया जो मैंने सस्पेक्ट की थी उसमें से निकल आए। पूरा एक पैकेज सिरिंज लेंगे, वो इंजेक्शन लेंगे, लगाएंगे और उससे हम बात करेंगे। जब भी कोई इंस्पेक्टर एरिया का आता है, ठीक है, सही लोग ये कहेंगे चीज़ें सही हैं, और जो गलत लोग होंगे वो ज़्यादा इस बात को हाईलाइट करते हैं कि सही है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने हमेशा न्यूट्रल रहना, ठीक है। आपने ये देखना है कि गलती कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि जब मैं अपने एंड पे गलती की रैकी करवा लूँगा और उसको पकड़ लूँगा ना, फिर वो जो सारा इमेज और भरम आप लोगों का होगा कि सब कुछ ठीक था, वो एक झटके में मेरी ख़त्म हो जाएगा, जैसे उस वक्त हुआ था। अब जब मैं इस टेन्योर में आया, मैंने कोशिश ये की कि सबसे पहले आप लोगों को ये ना करूँ कि सील कर दूँ या चलान कर दूँ, सबसे पहले एजुकेट करें। वो हमेशा से मैंने कोशिश की है, चाहे इस तहसील में रहा, चाहे वो ननकाना में रहा, चाहे मंडी में। आप लोग जो है शेड्यूल जी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कैंपेन क्या है कि किसी भी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के ऊपर नारकोटिक, स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक्स, ये ओटीसी के तौर पे कोई भी वॉक इन कस्टमर आके अगर कहता है कि मुझे ये वाली सेफ्सपैन दे दें या कोई और एंटीबायोटिक दे दें या कोई नारकोटिक स्टेरॉयड दे दें, तो आप उसको ऐसे नहीं दे देंगे जब तक कि वो प्रिस्क्रिप्शन उसकी नहीं होगी आपके पास, ठीक है। शेड्यूल बी, शेड्यूल डी, शेड्यूल जी, आपको देखना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन जब डॉक्टर लिखेगा वही होगा। इसमें आप लोगों की यूनिटी, इत्तेहाद, ग्रुपिंग बड़ी मैटर करती है। आप लोग एक पेज पे एक लाहेमल आप लोग बनाएं कि हमने क्या बेचना, क्या नहीं बेचना, और एक आइटम जो है हमारा मैक्सिमम उस पर इतना प्रॉफिट किसी को दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने चूनिया के अंदर मीटिंग की तो पता चला 2 स्टोरों के आपस में मसला था, लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि एक ने उसको खुद का नुकसान करके उसको ज़्यादा डिस्काउंट दिया होगा जान के, ताकि उसका कस्टमर तोड़े, ठीक है। तो ये क्यों करना है इस तरह की चीज़ें? कस्टमर करने आप मैक्सिमम और मिनिमम अपना देख लें आपने क्या करना है। आपस की यूनिटी कायम रखें। कोई इस तरह का सस्पिशियस बंदा अगर आपकी नज़र में आए जो कंप्लेनेंट है, जो आके आपसे इस तरह की कोई मेडिसिन लेता है और आम भी पब्लिक है, तो उसमें एक ट्रेंड शुरू करें कि आप एंटीबायोटिक्स और नारकोटिक्स, स्टेरॉइड्स की डिस्पेंसिंग ना करें, किसी को इस तरह से ना दें, ठीक है। आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं पेशेंट को डील करने में, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेशेंट है, कौन सा पेशेंट नहीं है। नारकोटिक, स्टेरॉयड और आपकी जो नशे की अद्वियात हैं, वाइग्रा, कोबरा, सियालिस, इस तरह की अनरजिस्टर्ड है, उस पर कोई रियायत नहीं होगी किसी को। अगर मुझे पता चल गया कि किसी स्टोर वाले ने बेची है ये, ठीक है, अनरजिस्टर्ड मटेरियल, जैसे वो हकीम का केस आपके सामने है, 5 साल का है, 3 करोड़ जुर्माना, ठीक है। तो वो क्या अकेला ही है जो ये काम कर रहा है? यहाँ पे बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है, कौन कितने इंजेक्शन लगाता है, कौन वाइग्रा बेच रहा है, कौन अनरजिस्टर्ड बेच रहा है। अनरजिस्टर्ड की सबसे सख्त सज़ा है, इतनी सख्त सज़ा है कि अगर एक बार आपका केस बन गया और वो फॉरवर्ड हो गया तो आप सारी ज़िंदगी आपकी ख़राब होगी, ठीक है। आपकी फैमिली तबाह होगी, आप लोगों के पैसे लग जाएंगे, ज़मीनें ज़्यादा सब बिक जाएंगी, ऐसे केसेस हैं ये। तो आप लोगों ने क्यों ऐसा काम करना है? आप एक कंसेंसस करें कि आपने गलत काम नहीं करना, अनरजिस्टर्ड मटेरियल नहीं बेचना, स्मगल्ड मटेरियल आते हैं वो नहीं बेचना, आपने ओवर प्राइसिंग नहीं करनी। ओवर प्राइसिंग पे भी हमारा SR हुआ है, उसके ऊपर भी मिनिस्टर साहब ने कहा जो ओवर प्राइसिंग करते हैं उसको पकड़ें। ये परसों चौथ की बात है जो हमारी मीटिंग हुई है, सैटरडे को हमारी मीटिंग हुई है। मैंने इस टेन्योर के अंदर ही आते ही सबसे पहले किराने स्टोरों का, जनरल स्टोरों का विज़िट किया। वहाँ पे ब्यूटी कॉस्मेटिक के अलावा आपकी डर्मोवेट, बेटनोवेट, ऑइंटमेंट्स, फ्यूसिडीन, क्लोबीवेट, ठीक है। क्लोबीवेट में क्या है? क्लोबीटासोल है। क्लोबीटासोल क्या है? स्टेरॉयड है।
स्टेरॉइड क्या करता है, आपकी पोर्स में स्किन के अंदर जाता है फौरी तौर पे और एक्शन फौरी देता है, लेकिन वो सब ब्रेन में भी जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, आपको ब्रेन के मसले हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं लॉन्ग रन में। और लोग क्या करते हैं, क्रीमों के अंदर क्लोबिवेट, डर्मोवेट, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ब्यूटी क्रीम में लोगों को दे रहे हैं और मशवरा भी देते हैं कि साथ अभी लगाएं तो आपकी एक्ने ख़त्म हो जाएगी। उनका सबसे पहला मैंने चलान किया सिटी चुनिया के अंदर, वो केस फॉरवर्ड हुआ है आगे जाके, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आपके जनरल स्टोर हैं, किराने स्टोर हैं, इनके अंदर कौन से लोग हैं जो ये प्रोक्योर करा रहे हैं, जो ये लोहारी से, फैसलाबाद से या मार्केट से लेके आ रहे हैं, और उनको सप्लाई कौन कर रहा है। एक तो उन स्टोरों को पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो उनको सप्लाई अगर देने आते हैं तो उनको पकड़ना पड़ेगा। इसका फ़ायदा आपको क्या है? अगर एक स्टोर वाला, जनरल स्टोर वाला 200, 500, 1000 क्रीमें एक महीने में बेच रहा है और अगर उसकी सारी सेल कंगनपुर में बंद हो जाएगी तो सारी सेल का कस्टमर किसके पास आएगा? आप लोगों के पास आएगा ना, मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी के पास आएगा। अगर एक किराने स्टोर वाला 500 का बेचता है तो एवरेज लगा दें यहाँ पे कितने जनरल स्टोर किराने स्टोर वाले होंगे? वो बेच रहे होंगे, क्वैकों को भी दे रहे होंगे, लोगों को भी दे रहे होंगे, यूज़ करा रहे होंगे, कुछ तो बना के दे देते हैं, तो सारा कस्टमर आपकी तरफ आ गया। तो इसमें आप लोगों की एफर्ट चाहिए कि आप एक टीम के तौर पे अपने सदर के थ्रू कह दें, और अगर आपको लगे कि आपको डायरेक्टली भी कोई कंप्लेन करनी है और आप अप्रोच नहीं कर पा रहे सदर को, आप मुझे कर दें, मैसेज कर दें कि जी सर ये है, मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा, तो ये एक कंप्लेंट है, मैं आपके नोटिस में लानी है, आप ले आएँ। अगर आपको नहीं यकीन अपने सदूर के ऊपर किसी भी वजह से, तो आप मुझे बताएं कि क्यों वो आपको इशू आ रहा है, ठीक है। आपने ये नहीं करना, मैं नहीं चाहता कि बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा हो कि आप ये डरते रहें कि मैं कोई बात कर दूं और पता नहीं माइंड ना करें। मैं कभी कोई बात माइंड नहीं करूंगा। आप अपने सदर के भी नोटिस में लाएं, आप मेरे भी नोटिस में ले आएँ, ठीक है। मैं कभी भी किसी को इनकार नहीं करूंगा। आप जो ये वाइग्रा अनरजिस्टर्ड बेच रहे हैं, आप इसका जो नेटवर्क है कंगनपुर का, लास्ट टाइम मैं आया तो मैंने इनको सदर साहब से कहा कि मैंने पकड़ना है और मेरे टारगेट पे है कि मैंने पकड़ना है। हर एरिया के मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो जहाँ पे वो है, लेकिन मैं रुका क्यों हुआ हूँ? रुका इसलिए हुआ हूँ क्योंकि एक है वो बंदे को पकड़ना जो बेच रहा है वाइग्रा, एक है जो सोर्स है जो आ रहा है जहाँ से। आप अगर सोर्स बता देंगे ना तो मैं आज आपको कहता हूँ कि मैं आपको उस पहले टारगेट नहीं बनाऊँगा, ठीक है। आप मुझे वो नेटवर्क ख़त्म करवा दें, वाइग्रा का, कोबरा का, CLS का, अनरजिस्टर्ड मटीरियल का। इंजेक्शंस आ रहे हैं, डोसैको ऊपर लिखा हुआ है, सुना है ना आप लोगों ने? जी जी। किसने देखे हैं वो इंजेक्शन? कौन सा सर? डोसैको लिखा हुआ ऊपर, 1 किलोमीटर शेखुपुरा रोड, नहीं शेर बना हुआ है उसके ऊपर, राइट साहब। तो कंपनी है सर। डोसैको कंपनी वो बैन होगी, बंद हो गई ना, बड़े से बंद हो गई है। तो ये वो है जो मैंने आपको बताया कि नशे के इंजेक्शन जो थे बैन है, बंद है, पर ये सप्लाई हो रही है उनके नाम पे, ठीक है। तीसरी बात ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। ह्यूमन में यूज़ होने वाली एक मेडिसिन है, लेकिन ये कहाँ यूज़ हो रही है? जानवरों में हो रही है। क्यों यूज़ हो रही है? स्टिमुलेशन के लिए, मिल्क स्टिमुलेशन के लिए। क्यों यूज़ हो रही है? कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि मुझे पता चल जाएगा, उनके पास पड़ी और उनको पता देते हैं। सबके पास पड़ी हुई ऑक्सीटोसिन, जानवरों में दे रहे हैं दूध की प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए। ये धड़ाधड़ आप लोग दे रहे हैं और जानवर को लग रहा है। आपने ये देखा होगा कि एक आम बंदे के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, उस पर आम एंटीबायोटिक असर नहीं करती, लेकिन उसने कभी ज़िंदगी में एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं की होती, फिर भी असर नहीं करती। क्यों? ये नहीं वजह होती कि सिर्फ जाली एंटीबायोटिक होती है तो असर नहीं करती। जब एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड लगती है ना एक जानवर को, तो जानवर के अंदर वो रह जाती है, उसके अंदर रह जाती है वो। उसका आप गोश्त खाएंगे, उसका दूध पिएंगे, वो चीज़ आपके अंदर आएगी और आपके जो रिसेप्टर्स या आपके अंदर की बॉडी है ना, उसके अंदर भी उसकी रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और लाइफ लॉन्ग आप ये दूध भी पी रहे हैं, आप दही भी खा रहे हैं और उसी जानवर से जिसको टीके लगा के वो खा पी रहे हैं। तो ये जो है ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या इस तरह की अद्वियात का बेअसर होना, ये हमारी अपनी कोताही है कि हम इसमें क्या करते हैं कि OTC में ही चीज़ें दे रहे हैं, जानवरों को मेडिसिन लगा रहे हैं, आप लोगों से जारी है और वो मेडिसिन बैन हुई भी है कि वो नहीं दे सकते वेट में, फिर भी दे रहे हैं। तो आप लोगों के मुझे कभी भी ऑक्सीटोसिन वाला मसला अब नज़र ना आए कंगनपुर में, अनरजिस्टर्ड का मसला ना नज़र आए, OTC को आप करें। अब मैं अगर आपके पास लाइसेंस भी है स्टेरॉयड का, तो ये तो फैक्ट है ना कि आपके पास उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है। तो आप अपने क्वालिफाइड को एंगेज करें, जो खासतौर पर फार्मेसीज़ हैं, कि आप उसको साइन करके रखें। और प्राइस
उसका सबसे बड़ा शिकार तो हम खुद हैं। जिस दवाई के ऊपर 80 रुपये कीमत लिखी है वो 300 400 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर कसूर वाला बेच रहा है, पहले नंबर पे। दूसरा नंबर सर, एक ये ड्रग है, ये अनरजिस्टर्ड है, इट इज़ अनरजिस्टर्ड स्पोरियस एंड सो इट इज़ वेरी सीरियस केस। ये दवा रजिस्टर्ड है, ये मेरे पास है, लेकिन मेरे पास बिल वारंटी नहीं है। ये सेम केस है या ये थोड़ा सा उससे नरम केस है, मैं बाद में वारंटी बनवा लूँगा, या अगर बिल फॉर एग्जांपल। इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि आपको ना जब आपकी मेडिसिन को देखा जाता है ना, तो आपके ऊपर लीगली आपकी बाइंडिंग ये है लीगली जी कि आपने मेडिसिन रिसीव तब तक नहीं करनी जब तक आप इनवॉइस ऑफ वारंटी उससे टेक ओवर नहीं करेंगे। जी आपने एक हाथ से इनवॉइस वारंटी पकड़नी है और एक हाथ से मेडिसिन पकड़नी है। जी फिर आपने क्या करना है, दोनों को रख के बैच नंबर और चीज़ें वेरीफाई करनी है। एक बंदे ने अगर आपको इनवॉइस दे दिया, आपने उसको भेज दिया, उसके बाद उस मेडिसिन की सैम्पलिंग हो गई और वो फेल निकल आई, जी और बाद में आपने कहा और उसको रिसीविंग दी हुई कि मैंने तो वो दे दिया था, ठीक है, और वो बाद में आपको जारी ना करे, जब डिटेल की रिपोर्ट आ जाएगी ना कि ये जाली है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको जारी नहीं करेगा वो कि मेरी ये थी वारंटी। उससे क्या होगा कि आपका केस कानून ये कहता है कि आप ही मैन्युफैक्चरर हैं उसके, फिर आप जेल में जाएंगे। तो इसलिए इनवॉइस वारंटी का करें। और इस चीज़ पे मैंने सबसे बड़ा स्टेप लिया है, ठीक है, बगैर इस चीज़ को देखे हुए कि मेरा क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, कौन कितना तगड़ा है कौन नहीं है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर को 10 से प्लस डिस्ट्रीब्यूटर को शो कॉज नोटिस गए हैं कि आपने बैच नंबर गलत रखे हैं, आप लोग इनवॉइस वारंटी नहीं दे रहे, आप बगैर लाइसेंसी स्टोरों को इनवॉइस जारी कर रहे हैं, आप एस्टिमेटेड बिल देते हैं। एस्टिमेटेड बिल आते हैं ना यहाँ पर, जी जी आते हैं। क्यों रिसीव करते हैं आप लोग? आप क्यों रिसीव करते हैं? आप उनके मुलाजिम तो नहीं है कि आप रिसीव करेंगे, बल्कि वो आपसे बिजनेस ले रहे हैं, आप उनकी मेडिसिन सेल कर रहे हैं और उनको मुनाफा दे रहे हैं, तो क्यों एस्टिमेटेड बिल लेते हैं आप? आइंदा मुझे किसी स्टोर में एस्टिमेटेड बिल मिल गया तो मैंने उधर स्टोर वाले का भी केस बना देना है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत फर्म स्टेप लिया है। उनको मैंने लिख दिया है कि आपका एस्टिमेटेड बिल ना मुझे मिले। एस्टिमेटेड कुछ भी नहीं होता, बिल होता है जो इनवॉइस वारंटी होता है, ठीक है। तो आपकी हाँ दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे व्हीकल्स आती हैं, कोई अगर टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर रहा, उनको बताएं कि हमें सख्ती हमने नहीं रिसीव करना, मना कर दें। यूनियन इकट्ठी होकर एक स्टेप लेके हमें जब तक ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होकर आएगी। क्या कसूर है किसी पेशेंट का? आप तो पैसे अब जेब में डाल लेंगे, लेकिन वो उबलता हुआ सिरप जो है जिसकी एफिकेसी नहीं है, जिसका असर ही कोई नहीं हो रहा, उसका पे कर रहा है। तो जब सिस्टम हम मिलकर नहीं ठीक करेंगे तो क्या फ़ायदा कि मैं इस सीट पे बैठूं, ठीक है, या मैं इस तरह का काम करूं और घर चला जाऊं। तकरीबन 80% डिस्ट्रीब्यूटर है जो बगैर टेम्परेचर मेंटेन किए सप्लाई करते हैं। हाँ ऐसा ही है। और मैंने इस तहसील से जब गया हूँ उधर भी चलान किया है, ठीक है। इधर मैंने आपके कंगनपुर में डिस्ट्रीब्यूटर का पिछले महीने चलान किया, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और उसका केस हमारी ये 30 तारीख को DKCB मीटिंग में लगा हुआ है। यानी कि शाहिद मेडिकल स्टोर पे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने जाली इनवॉइस वारंटी दी है, मैंने वहीं से सीज़ की है, वहीं से स्टोर वाले का बयान लिया है और मैंने उसका केस जो है वो DKCB में लगवा दिया है। अब वो वहाँ पे आएगा और सारी ज़िंदगी के लिए वो केयरफुल होगा कि आपको वारंटी बना दे। सर ना मेरे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बहुत जी हाँ, रिस्क एप्लीकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ना हमारी एप्लीकेशन थी पहले सिर्फ इतनी थी, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी इंस्पेक्शन आती है। अब हमारी ना ये एक चीज़ ऐड हो गई है नीचे, रिस्क एप्लीकेशंस। ये जो रिस्क एप्लीकेशंस है ना, इसमें हमारे पास ये देखें नाम आ गए स्टोरों के, फार्मेसी मेडिकल स्टोर्स के। जैसे एक नए स्टोर की इंस्पेक्शन होती है ना, कि उसमें जाके हम क्वालिफाइड की पिक्चर लेते हैं, प्रॉपराइटर की लेते हैं, उसकी सारी चीज़ें चेक करते हैं, सेम उस पैटर्न पे हमें दोबारा डिपार्टमेंट मार्क करेगा हर हफ्ते 4 5 6 इंस्पेक्शन हमारे मोबाइल पे आ जाएंगी। डिपार्टमेंट हमें बाउंड कर देगा कि आपने कंगनपुर में, तलवंडी में, इलाहाबाद में, छांगा मांगा में, कहीं पे भी जाके, किसी गांव में जाके इस स्टोर की इंस्पेक्शन करनी है, जिन्होंने बेशक 2 महीने पहले लाइसेंस लिया है, चाहे 1.5 साल पहले लिया है, कि उसका क्वालिफाइड है या नहीं है। हमें जाना पड़ेगा और उसी तरह से इंस्पेक्शन होगी उसकी, और क्वालिफाइड की भी पिक्चर होगी, प्रॉपराइटर की भी सारी चीज़ होगी। और उसमें एक और चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है कि अगर क्वालिफाइड नहीं है, उसकी पिक्चर नहीं होगी वहाँ पे, आप लाइव पिक्चर लेंगे, अगर लाइव नहीं है और ये सारी चीज़ें, तो आपने नीचे लिखना है कि आपने एक्शन क्या लिया, आपने चलान किया या नहीं किया, सील किया या नहीं किया। फिर उसकी तस्वीर भी हमें लेके देनी है कि आपने सील किया तो उसकी सील की तस्वीर भेजें। ये रिस्क एप्लीकेशन की है, ये मिनिस्टर साहब और DG साहब जो उनका एक इनिशिएटिव है। हाँ जी, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान्स ने जी एक करके ना आप लोगों ने, आज आपके पास मौका है, आप लोगों ने खुल के मेरे से बात करनी और एक एक चीज़ मुझसे शेयर करनी है अगर मसला है। ये सर मैंने ये पूछना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पेनाडॉल का या बस्कोपेन का अक्सर स्टॉक पड़ा, 4 5 डिब्बियाँ पड़ी हैं,
वो पुरानी कीमत की है, कीमत अब उसकी 1200 होगी। मेरे पास 600 वाली पड़ी है, ज़ाहिर है मैं उसको रिमूव करके वो तो ओवर प्राइस पे दे सकता हूँ ना, मेरे पास नई कीमत आ नहीं, मैं गई। बताता हूँ आपको। लॉ ये कहता है कि आप कभी भी किसी डब्बी के ऊपर एक मार्कर का एक नुक्ता तक नहीं लगा सकते, कानून कहता है। जी ऐसे ही। अगर आप एक उसको प्राइस को मिटा देते हैं, एक्सपायरी मैन्युफैक्चर को मिटा देते हैं, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। Misbranded ठीक है, drug, मिस ब्रांड का मतलब ये है कि आप उसकी लेबलिंग को छेड़ते हैं, जी। प्रिंटिंग को छेड़ते हैं, आउटर पैकिंग को छेड़ते हैं, इनर पैकिंग को छेड़ते हैं। ठीक है, ये तो मिस ब्रांडेड। मिस ब्रांडेड का अलग केस होता है। बड़ा जुर्म है। तो आप लोगों ने कभी प्राइस को मिटाना नहीं है, कोई स्टिकर नहीं लगाना, कोई चीज़ फाड़नी नहीं है, वो सब पता चल जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको पैनाडोल आपने पुरानी प्राइस पे लिया तो आपने निकालनी भी पुरानी प्राइस पे उसको, आपको तो नुकसान नहीं हो रहा उसका, कस्टमर को यही फ़ायदा हो रहा है ना कि अब चूँकि बढ़ गई है, लेकिन आपकी गुडविल बन रही है कि इस महंगाई के दौर में भी वो बंदा मुझे पुरानी स्टॉक में से वो निकाल के उससे डिस्काउंट रेट पे दे रहा है। ठीक है, ये आपकी गुडविल है। दूसरी सर एक और सवाल छोटा सा है, जी, जी। ये हमारे पास आती है ये इसकी डिसाइकोडल टैबलेट, उसके ऊपर 34-35 का प्रिंट है, लेकिन वो हमें एक्सेस स्टॉक पे मिलती है, वो हमारा प्राइस पे मिलती है, वो ज़्यादा। लूज मेडिसिन जार पैक आते हैं मेडिसिन के टेबलेट्स के, तो वो यूज़ कर सकते हैं। 4 पैक कहाँ से आते हैं न्यूज़ के? आते हैं सर, कालपोल वाला जो का नहीं, तो आप साथ आप सिर्फ वो मेडिसिन कर सकते हैं जो कि जिसके ऊपर फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, ड्रैब से रजिस्टर्ड है और उसकी वारंटी है। ये ब्रांडेड है, हाँ। ब्रांडेड जार पैक। वारंटी कौन दे रहा है उसकी? सबसे पहले जी जो सदर जी हैं सर। वो ये बात गौर से सुने। जी सर। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सारे जो यहाँ पे आते हैं, आपको पता कौन कौन है, उनसे उनका लेना है आपने लाइसेंस। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनका लाइसेंस एक्सपायर्ड है, लाइसेंस नहीं है, आप लोग लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं। कईयों ने अपनी रिन्यूअल नहीं कराई हुई, कुछ जो छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं आपके पास। फड़ी है जिनको मोबाइलर्स आपने कहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज कल से शुरू कर देनी है कि आपने उनसे कहना है कि बड़े प्यार से कि आपने ना लाइसेंस एक दे दे, हमने अपनी ऑफिशियल फाइल में लगाना है, रिकॉर्ड में। जी ठीक है। ठीक है, ऑफिशियली तो आपका यहाँ पे एक दफ्तर होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी ये सारी चीज़ें रखें। जी बिल्कुल। आपने वो फाइल में लगा लेना। ठीक है सर। कोई भी जिसका डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस नहीं है उससे मेडिसिन नहीं लेनी। मेडिसिन ले लेंगे तो केस किस पे बनेगा? आप पे भी, इन्वेस्टिगेशन पे वो भी है। ठीक है, कैसे ले सकते हैं जो लीगली वो नहीं है, ऑथराइज नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे। जी ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है। ठीक है, ये सर हमदर्द और कृषि अजमल इनकी ये थोड़ा ये देखे ना, ये थोड़ा सा एलोपैथिक से आउट हो रहा था ना। जी जी ठीक है इसमें वो इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी देते हैं आपको वारंटी। नहीं, इसमें भी बैच नंबर और बैच नंबर देखिए, तो वो same इनवॉइस करना होती है, हाँ। वो सेल इनवॉइस है, वो बैच नंबर इसमें भी आप देखें। जी जी ठीक है, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। जब प्रैक्टिस है सबके लिए करें, वो थोड़ी एलोपैथिक से अलग आ जाती है। मैं एलोपैथिक की बात कर रहा हूँ, या थेरेपेटिक गुड्स की बात कर रहा हूँ, सिरिंजेस की बात कर रहा जी, हूँ, जी। मेडिकल डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। फॉर्म 6, फॉर्म 7, चाइना इंपोर्ट XYZ ऐसी कोई माल ना उठाएं। सिरिंजेस हैं, डिस्पोजेबल हैं, फॉर्म 6, 7 वाली ये ना करें। ठीक है, कंपनी की हो, वारंटी वाली हो, डिस्ट्रीब्यूशन के पास लाइसेंस हो, आपके पास लाइसेंस हो। ठीक है, और कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सके, इंक्लूडिंग कोई इंस्पेक्टर भी आपको ब्लैकमेल ना इसी कर तरह सर जो होम्योपैथिक सिरप्स हैं, होम्योपैथिक पोटेंसीज हैं और उसके जो पेल्सिबोज हैं, वो मतलब होम्यो आप लोगों को भी ये पता है कि इस एरिया के अंदर कौन मजूने बनाता है, कौन फकियाँ बनाता है, कौन सिरप बना रहा है, कौन कुश्ते बना रहा है। ठीक है, जी। सबको सब पता है। उनमें से किस दुकान से कौन जो है वो वाइग्रा लेके जा रहा है। ठीक है, कौन सी अंग्रेज़ी दवा लेके जा रहा है, कौन पेट दर्द की उसमें पीस के फ्लैजल डाल रहा है। ठीक है, कौन एंटीबायोटिक डाल के दे रहा है, ये सबको सब पता है किस मेडिकल स्टोर से कौन हकीम आ रहा है। मैंने क्रैकडाउन अब शुरू करना है इनके खिलाफ। ये स्टैंडर्ड सेट कर देना है कि कोई हकीम किसी के पास इतनी ज़रूरत ना हो कि वो एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो ख़रीदे। देखिए वो कस्टमर बना लेगा तो क्या किसका नुकसान है? आप लोगों का नुकसान है ना, कि जो कस्टमर जो इलाज आपसे आगे करा रहा था, OTC भी ड्रग ले रहा था, फ़र्ज़ करें, वो हकीम पे डिपेंडेंट हो गया। वो वाह करता है जी हकीम की, और असल एक्शन कौन कर रही है? वो अंग्रेज़ी दवा करती है। ठीक है, तो आप अगर वही मुत्तहिद हो जाएंगे ना, आप मुझे बताएं कि ये हकीम ये करता है, मैं उसकी उस प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करूँगा, बंदा भेजूंगा, वो चीज़ खरीदेगा, उसकी सैम्पलिंग कर दूंगा, मैं सस्पेक्ट कर दूंगा इसमें ये है, और निकल आएगी। सर मज़र क्यूम साहब का सवाल था कि जो ओवर प्राइसिंग हमसे होती है उसका मतलब हम क्या, आपको अगर वो वारंटी दें, बिल दें आपको कि कीमत चीज़ के ऊपर 70 रुपये लिखसन्स आती हैं कसूर के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, वो वाया बिल्टी आती है ट्रक के, और उनका ट्रक वहाँ से चलता है 6 दिन, रास्ते में वो टंडू आदम भी खड़ा होता है, सखर भी खड़ा होता है, रोड़ी भी खड़ा होता है, पाक पतन भी खड़ा होता है, 7वें दिन वो ट्रक यहाँ पहुँचता है और धूप में खड़ा होता है, और अड्डे पे वो यूं ऐसे दवाइयों के कंटेनर जो है, कार्टन जो है वो फेंक देते हैं, और 3-3 दिन वो अड्डे पे धूप में पड़ी रहती है। इसके ऊपर ये तो हुआ था कि वो देखिए, सर मैं उसका बताता सैंपल हूँ। कैसे पास होगा अगर मैं हमारे पास बताता हूँ। वारंटी भी होगी और बाकी मैं बात भी बताता होगा, हूँ। तो हमारे इसके एसी ऊपर ना मेंटेन भी होंगे। डिस्कशन हुई थी
गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ अलग इंस्पेक्टर्स जो हैं अपॉइंट कर दिए, जी उनको नाम दिया GMP इंस्पेक्टर्स, ठीक है। उसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को देखते हैं वो। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के इंस्पेक्टर्स अलग कर दिए कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन को देखेंगे। मतलब एक एरिया का इंस्पेक्टर तो है ना, वो तो अपनी तहसील की डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्रू आउट हो रही है ना, उसके लिए अलग उन्होंने इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर दिया। एक कमेटी बनी थी, CDC साहब ने बनाई थी, उसमें उन्होंने जब मेरे से जो चीज़ें पूछी थी ना, उसमें मैंने ये पॉइंट उनको रिटर्न में दिया था कि हमारे पास ये होता है कि कई मेडिसिन आती हैं जो बस स्टैंड्स पे उतरती हैं, वो वहाँ धूप में पड़ी होती हैं, टेम्परेचर नहीं है। 2 दिन पड़ी। आपके सामने एवेस्टिन का एक केस आया था बिल्कुल। जिसमें आंखों में इंजेक्शन लगा था और वो अंधे हो गए थे लोग, जिस पे 11-12 हमारे दोस्त भी सस्पेंड हुए थे। वो इशू ये था कि एक इंजेक्शन है, उसमें से मजीद सरिंजें निकाली जा रही थी, वो आंखों की जो मोतिया है और उसकी जो एजिंग है ना, उसको स्लो डाउन करने के लिए कि आंखें थोड़ी देर तक सही रहें, कुछ साल, वो लगता था। तो क्या हुआ कि वो ऐसे ही बस के ज़रिए, कार्गो के ज़रिए वो इंजेक्शन जो है तरसील उसकी की गई एक जगह से दूसरे शहर। जी वो 6 घंटे में पहुंच रहा था, 8 घंटे में पहुंच रहा था। वो इंजेक्शन लगना होता है कुछ अपने टाइम के अंदर, ठीक है। दूसरा, वो साफ़ सुथरी जगह पे होना चाहिए। जब एक चीज़ एक इंजेक्शन में आ गई तो उसके अंदर जर्म्स जा सकते हैं। रिक होगी। जब उसकी लैब हुई तो पता चला कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जरासीम है, समझ लें। वो जरासीम उस इंजेक्शन में जा चुका हुआ था। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, वो बारिश का पानी भी खड़ा रह गया बस के अंदर कहीं नीचे वाली जगह पे, ठीक है, सारा, और वो जो है कंटेमिनेट कर गया और वो इंजेक्शन के अंदर तक चला गया। और वो आंखों की, आपको पता है, चीज़ें स्टेराइल होनी चाहिए, बिल्कुल जो आप उस पर लिखा होता है, स्टेराइल प्रिपरेशन होती हैं कि इसमें एक भी जम ना हो। तो एक ऐसा इंजेक्शन जो निकाला जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो गाड़ियों से होता हुआ आ रहा है और आंखों में लग रहा है पेशेंट के, इसलिए उन्होंने अंधा कर दिया उनको, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर मैंने उनको अपनी सिफारिशें दे दी थी। फिर मेडिकल स्टोर में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब बिल्कुल ही हमारे मेडिकल स्टोर में कम कोई आइटम ही ऐसी नहीं है जिसमें कोई स्टीरॉइड नहीं है, जैसे कैनाडेक्स है, कोई पेटनोवेट है, क्लोबीवेट है, और बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें बीटामेथासोन है, डेक्सामेथासोन, आई ड्रॉप्स हैं, क्रीम्स हैं, ट्यूब्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं। ये बात है। यूजुअली ये प्रैक्टिस है, इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि कई आई ड्रॉप्स हैं, उसमें भी बीटामेथासोन है, क्रीम्स है, उसमें भी है, ठीक है। प्रेडनिसन तो उसमें हाँ जी, प्रेडनिसोन है। हाँ जी, इसमें है। ये स्टेरॉइड्स जी। हैं। आइडियली ये नहीं होनी चाहिए, जी। आइडियली ये नहीं होनी नहीं चाहिए होनी इसमें, चाहिए। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ हैं ग्राउंड रियलिटीज़, जी ठीक है। मैंने पहले भी लोगों से ये बात की है कि जब हम देखते हैं ना कि बाकी चीज़ें पूरी जी। हैं और माइनर कॉन्ट्रावेंशन है, जी। यानी थोड़ी सी खिलाफ वर्जी है, तो उसमें मैंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि मैंने इतनी खिलाफ वर्जी पे इसको वार्निंग देनी है। जी अगर इसकी 100 में से फ़र्ज़ करें 30%, 20% वारंटियाँ नहीं है, जी। तो मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, मैं इसको वार्न कर दूंगा कि अगली बार वारंटी मेंटेन करे। अगर इसकी नियर टू 50% या इस तरह से वारंटियाँ इसकी नहीं है मौके पे, या ज़्यादा वारंटियाँ ही नहीं है इसके पास, तो मैंने इसको सील या चालान कर देना है, ठीक है। वो मैंने अपने वो किया होता है। जी। तो मुझे पता है कि जब आप बाकी चीज़ों में कंप्लाइंस शो कर रहे हैं ना, जी। तो मुझे पता है कि मैंने आप लोगों पे इतना जुल्म तो नहीं करना कि आप लोगों ने अपने घर भी चलाने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, बच्चों की फीसें भी देनी है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, उसके अंदर मैं आप लोगों के ऊपर कोई इतना जालिम जाबिर हो जाऊँ कि मैं आप लोगों के बिज़नेस बंद कर दूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा तो आप डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेंगे, डिपार्टमेंट सपोर्ट करेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम ऊपर जाएगा, इंशाल्लाह। हमारी भी गुडविल होगी, ठीक है। तहसील चूनिया में मैंने पहले भी कोशिश की थी, थोड़ी अलग तरीके से की थी पिछले 2 साल में, उस चीज़ को मुझे भुगतना भी पड़ा था काफ़ी स्टैंड लेने पे, ठीक है। इस बार मैं अलग तरह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब नीयत साफ़ होती है तो आप विद इन द सिस्टम रह के बिना सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। 100% नहीं कर देंगे, लेकिन कम से कम बेहतरी लेंगे। अगर आज मैं ताहिर साहब को हर इंस्पेक्शन पे आ रहा हूँ तो इनको 2-3 बातें सुना के आज मैंने आपको इकट्ठा कर लिया है ना, थोड़ा सा हो गया ना इकट्ठे, ताहिर साहब ने एफर्ट कर लिया, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को भी शाबाश दूंगा, आप लोग इकट्ठे हो गए, तो ये एक इम्प्रूवमेंट की तरफ एक कदम है। तो आप लोग का कोई हक मारे। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम ऑफिसर्स जैसे DDH हो गए, मैं हो गया, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, सब एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आप लोगों ने कुछ काम नहीं करने। मिसाल के तौर पे आपने मेरे नाम पे कभी कोई मेडिसिन सेल नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको कोई इस तरह का आ जाए कि ये लाइक साहब की मेडिसिन है या इन्होंने भेजी है ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने, ख़बरदार अगर किसी ने मेडिसिन सेल की और मुझे पता चल गया तो मैंने नहीं छोड़ना उसको, ठीक है। आप लोग अपना काम करें। आप लोग मेरे दुश्मन तो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये मेडिसिन बेचें, ठीक है। और एक आप नहीं बेच सकते, आपको पहले ही एक मेडिसिन निकालना मुश्किल हो रहा है जो आप ख़रीद रहे हैं, पेशेंट कम है,
और मैं आपको 20 डब्बियाँ बेच दूँ कि आप बेचें, ठीक है, आप किसको बेचेंगे वो, ठीक है। और वो जो गरीब बंदा है जिसने नहीं भी इस्तेमाल करना, आप उसको इस्तेमाल कराएंगे। तो ये काम, ये ट्रेंड हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्रेंड हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी दुनिया भर में चलता हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये ट्रेंड नहीं करेंगे। हम इसके बगैर भी ज़िंदा रह लेंगे, हम रह लेंगे, ठीक है। हमने सर भाई आपका मैं बात काट रहा हूँ, मेरे पास वो एंटीबायोटिक ले आए ढेर सारी, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब के पास बैठ के मुझे बुलवा के कहा कि ये डॉक्टर साहब लिखेंगे और आपने देना है। तो ये पूरा कॉटन दे दिया मुझे, ये कुछ 15-20 साल पुरानी बात है। तो मेडिकल अब आपके हजारों में अमाउंट बनेगी, मैं कैसे दूंगा? पेमेंट भी आपने अभी देनी है और ये डॉक्टर साहब लिखे। चलिए, इस चीज़ पे मेरा वादा है आप लोगों से, प्रॉमिस है कि आपके पास, अब आपने मेरी टीम बन के काम करना है। आपके इंशाल्लाह। पास कोई सप्लायर आ जाए, मार्केटिंग वाला आ जाए, ये बंदा कह दे कि ये डॉक्टर की मेडिसिन बेचनी है, नहीं बेचेंगे तो ये होगा वो होगा, आपको इतना करते हैं, आप लोग ना करें किसी Very के good. प्रेशर में ना, अनलेस अदरवाइज आपने खुद उसको कोई ऑब्लाइज करना है तो आप उसकी रख लें। ऐसे नहीं होगा कि कोई ज़बरदस्ती, कोई आपको मीडिया वाले कह दे कि ये कर दें, वो कर दें। सर मेडिकल के बेसिस पर से हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर अपने पास बड़े मसले का सामना करना सदर साहब, उसको बाहर है, एक मिनट ज़रा खामोशी हो उसको रहा है। बाहर है। देखिए, मैं आपकी ऊपर बात जाता है। में वो अस्पताल जाना नहीं चाहता। मैंने वही बात की है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जी बिल्कुल। ठीक है। एक पेशेंट आ गया मेरे पास, फ़र्ज करें आ गया, मैं तो कोई नहीं इलाज कर सकता, लेकिन कोई आ गया मेरे पास, वैसे ही आ गया, उसकी तबीयत ही ख़राब है, ठीक है। तो मैं तो अपने नए डब्बे में से भी बीपी प्रेटेस्ट निकाल के उसको चेक कर दूँ, ठीक है, कि यार चलो ये है, ठीक है। हो सकता है कानून में ना हो, लेकिन ये ऐसा जुर्म भी नहीं है मेरी नज़र में कि जिससे किसी की जान जाती है। जी बिल्कुल, बल्कि जान बचाई जा सकती है। अब ये जो है ना, ये आप लोगों ने सोचना है एट द स्पॉट कि इसमें मरीज़ का नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा है, आप लोगों का नुकसान तो नहीं है, कोई लीगली तौर पे कुछ बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रहा। एक जगह आप जाली मेडिसिन बेच रहे हो, वो अलग ऑफेंस है, ठीक है। एक जगह ब्लड प्रेशर चेक एक अलग ऑफेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इधर से कोई सवाल नहीं है, इधर से सबको सब समझ आ रही है। वो अभी मिल के आए ना पटेल साहब और असद साहब, अभी मिल के 9 और 11 लाइसेंस डिस्पेंसर बेस। मेरा लाइसेंस क्योंकि 5-6 साल से रिन्यू नहीं हो रहा, मुझे कंपनीज में से बड़ा मसला है, मुझे वारंटी इशू नहीं करते। अब जैसे आप कह रहे हैं एस्टिमेटेड बिल दे देते हैं मुझे, आप उसमें ये काम करेंगे कि आप अपने सदर को कह दें, या आप सदर मुझे कन्वे कर दें, और उसको मैं कॉल कर दूंगा कि ये स्टोर है, ये डिस्पेंसर लाइसेंस है, इसका ऑनलाइन के लिए मुझे मार्क हो चुका है और इसकी इंस्पेक्शन मैंने कर दी हुई है, ठीक है। लाइसेंस इसको जब भी जारी हो, ये मेरी डायरेक्शन है कि आप इसको मेडिसिन सप्लाई कर दें, वारंटी पे। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि उसको चेक किसने करना है, मैंने करना है, एरिया इंस्पेक्टर में हूँ, तो वारंटी नहीं होगी तो चलान किसने करना है, मैंने करना ना। तो वारंटी होगी तो अप्रिशिएट कौन करेगा, मैंने करना है। एक ही बात है ना, बस मसला होता है उसका, वो लाइसेंस दे के कोर्ट फिर ओपन करते हैं उनका। देखें जितनी उन पे होगी हुई है ना, जितनी उन पे होगी हुई है, एस्टिमेटेड बिल देते हुए कतराएंगे, बगैर लाइसेंस के भी वो देते हुए कतराएंगे। अब लेकिन जब अगर proof उनका भी होगा एक्सपायर हो फिर तो वो कतराएंगे। एस्टिमेटेड बिल मुझे दे देते हैं। सर वो एक को एक जिनका ये डिस्पेंसर का लाइसेंस आपने एक लेटर बना दिया कि मतलब नहीं, देखो लेटर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो सदर और ये कैबिनेट है पूरी, आप मुतमईन हैं इनसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। किसी कोई शिकायत तो नहीं है? मुझे एक शिकायत है सर, क्या ये इस तरह का प्रोग्राम बहुत कम करते हैं तो ये होने चाहिए ज्यादा। और आप भी आए और हमें अच्छा लगा, आपसे गपशप करते हैं, इन्होंने हमारे खौफ से जी वो साहब ये करते कि आप तो माशाल्लाह मैं ना अच्छा देखें, जब आप एक चीज़ का माहौल पैदा करते हैं ना, इंशाल्लाह तो खुश इखलाकी वो चीज़ खुद ही पैदा होती है। आप लोगों के दिल भी बड़े होते हैं, आप लोग भी हमारी बात मानते हैं। आप ये नहीं कहते कि यार पता नहीं क्या अजाब है, हम इसकी बात क्यों माने, चला जाए, हम सर से उतरे। सबसे सर बड़ी बात यह है कि ये मतलब सामने बैठे हैं आपके, अब ये बताएं कि किसी को मतलब ये सन 2011 से चल रहा है, किसी को ब्लैकमेल किया हो, किसी को मतलब नजायज तंग मैंने किया हो, मतलब किसी बात पे प्रेशर डाला हो, तो बाकी तो फिर चलते ही रहते हैं, मतलब माशरे है, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि मतलब कोई किसी को लगे ज़िंदगी में किसी ने कोई ब्लैकमेल करता, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, आप डायरेक्टली मुझे आके बता दें कि ये इशू है, मैं उसको एड्रेस कर दूँगा, वो आपका सॉल्व हो जाएगा मसला। सर ये जो ऑक्सीटोसिन वाइल और अम्पूल है, ये हम रख सकते हैं तो नहीं रख सकते। बैन होगी हुई है। आप ऑक्सीटोसिन जो है ना वो ना करें। बैन होगी, एक चीज़ है ना, वो बैन है, बैन और वेट में तो वैसे ही बैन है, बैठ में वैसे बैन। फिर भी वेट की वो बना के भेजी जा रहे हैं कि अब ये लगा दें वाले। तो क्यों रजिस्टर क्यों नहीं करता? बाज रजिस्टर इसलिए नहीं कर सकते, आपके पास स्टेरॉइड रजिस्टर है ना, रजिस्टर है तो हर बंदे को एक्सेस में है, वो ले जाएगा। आज वाइग्रा कोबरा हो जाए ना रजिस्टर,
बच्चे बच्चे ने वो इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है और एक स्टोर ने उसको बेचना शुरू कर देना है। कार्डियोलॉजिस्ट लिखते हैं सिल्डेनाफिल साइड वो इसलिए लिखते हैं कि वो हार्ट में यूज़ होती है वेजोडाइलेशन के लिए। जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनको आइडियली ये उनका SOP है आती है तो उसका क्या करें फिर?